रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। रीट लीक्स मामले में एसओजी ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार और किया है। रीट लीक्स में अब तक 54 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। दौसा में फूड पॉइजनिंग से 100 लोग बीमार हो गए। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। शादी समारोह में खाना खाने के बाद तबीयत बिगड़ी। जयपुर में गहलोत कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। कहा कि सीधी भर्ती में साक्षात्कार का प्रावधान हटाए जाने और कुछ में भारांक अधिकतम 10% करने का निर्णय कैबिनेट ने पास किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में निःशुल्क आईपीडी ओपीडी सेवाओं को लेकर चर्चा की। मुख्य सचिव उषा शर्मा समेत उच्चाधिकारी मौजूद रहे। सूरतगढ़ में बीजेपी के बूथ अध्यक्ष संकल्प महासम्मेलन का आयोजन किया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में मंच पर पहुंचने पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया, सम्मान किया। कार्यकर्ताओं ने उन्हें टोपी पहनाई और साफा बांधा गया। सूरतगढ़ में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बूथ अध्यक्षों से सीधा संवाद किया। करीब 10,000 बूथ के अध्यक्षों से जेपी नड्डा ने संवाद किया। इस दौरान नड्डा ने कहा कि हमारा बूथ सबसे मजबूत है। बूथ अध्यक्ष 1000 वोटों की रक्षा करता है। प्रधानमंत्री ने देश की राजनीति को बदला। कांग्रेस ने 70 सालों तक चूना लगाया। भारत ने कोरोना की वैक्सीन बनाई। देश की जनता को रक्षा कवच मिला। मोदी सरकार राजस्थान के 5000 बच्चों को यूक्रेन से वापस लाई। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों के लिए काम किया। तो वहीं बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अशोक गहलोत सरकार पर निशाना साधा। नड्डा ने कहा कि जब जोधपुर में लोग सड़कों पर थे तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर में अपना जन्मदिन मना रहे थे। जयपुर हाईकोर्ट के बाद अब अमन चोपड़ा को जोधपुर हाईकोर्ट से भी बड़ी राहत मिली है। अदालत ने अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। मामले पर कल फिर सुनवाई होगी। अमन चोपड़ा के मामले में बीजेपी के नेता केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि सीएम अशोक गहलोत प्रेस इंडेक्स की बात करते हैं, लेकिन इनकी ओर से पत्रकारों के साथ किए जा रहे बर्ताव से ही इंडेक्स में हम नीचे हैं। अमन चोपड़ा को हाई कोर्ट राहत मिलने के बाद बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा है कि मामले में प्रदेश सरकार का तरीका ठीक नहीं था। वहीं अमन चोपड़ा मामले में विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सीएम अशोक गहलोत लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को दबाने का काम करते हैं। कोटा बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट दिनेश रावल ने हाईकोर्ट की रोक के बावजूद पत्रकार अमन चोपड़ा के घर जाने को लेकर पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य आईदान सिंह ने पत्रकार अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी की कोशिश को लेकर कहा कि अशोक गहलोत सरकार ने दमन की नीति अपना रखी है। झुंझुनू में भाजपा नेता राजेश बावल ने हाईकोर्ट से रोक के बावजूद पत्रकार अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी के प्रयास को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया। वहीं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी ने कहा कि राजस्थान पुलिस नियम कायदों के तहत जांच कार्य करती है। न्यायालय ने केवल पत्रकार अमन की गिरफ्तारी पर रोक लगाई, लेकिन पुलिस प्रकरण की जांच कर अपना कर्तव्य निभा रही है। झालावाड़ के खानपुर से विधायक सचिव नरेंद्र नागर ने कहा कि पत्रकार अमन चोपड़ा ने अपना काम पूरी निष्पक्षता से किया। गहलोत सरकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर प्रहार कर रही है। उदयपुर में आयोजित होने वाले कांग्रेस पार्टी के नव संकल्प शिविर को लेकर के प्रदेश प्रभारी अजय माकन उदयपुर पहुंचे। माकन 3 दिन के दौरे पर 6 मुख्य मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। रोहित जोशी रेप आरोप के मामले में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल से पीड़िता ने मुलाकात की और न्याय की गुहार लगाई। साथ ही पीड़िता की पहचान उजागर करने वालों पर भी कार्रवाई करने की मांग की। रोहित जोशी पर लगे रेप के आरोपों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जयपुर में राज्य महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री ममता भूपेश के घर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। एबीवीपी का आरोप है कि राजस्थान में महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं और सत्ताधारी दलों से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। अलवर के प्रबुद्ध लोगों और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने गहलोत सरकार के मंशा पर सवाल उठाए और बलात्कारियों को संरक्षण देने वाली सरकार बताया। उदयपुर में राजस्थान युवा कांग्रेस के सह प्रभारी सचिव मितेंद्र दर्शन सिंह ने मीडिया से बात करते हुए केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। कहा कोरोना में मौत का आंकड़े मामले को लेकर झूठ बोलने वाली देश की सरकार को देश ने पहली बार देखा।
वक्फ बोर्ड के चेयरमैन खानू खान बुधवाली अपने निजी कार्य के लिए टोंक पहुंचे। इस दौरान मंत्री महेश जोशी के बेटे पर लगे रेप के आरोपों के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं अभी विदेश से आया हूं, मुझे इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। दौसा में ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग को लेकर पोस्टर का विमोचन किया गया, जिसके माध्यम से पूर्वी राजस्थान के सभी जिलों में लोगों को ईआरसीपी परियोजना का महत्व और उपयोगिता बताई गई। शहीद स्मारक पर धरना दे रहे कोविड स्वास्थ्य सहायकों का सब्र का बांध अब टूटने लगा है। आंदोलनकारी स्वास्थ्य सहायक अब सरकार को मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दे रहे हैं। प्रदेश भर में 13 मई से कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। दौसा में भी इस परीक्षा के लिए 9 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। बूंदी में जलदाय विभाग में कोटा एसीबी की टीम ने जेईएन को घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा। पीएचईडी के 2 कनिष्ठ अभियंताओं को 11,500 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। मरुधरा में कोरोना के 74 नए मरीज सामने आए। वहीं अजमेर में एक मरीज ने कोरोना से दम तोड़ दिया। प्रदेश में 604 एक्टिव केसेस कोरोना के हो चुके हैं। दिल्ली के बाद अब राजस्थान में भी पंजाब पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जानकारी के अनुसार पुलिस उपाधीक्षक और एसएचओ समेत 14 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज किया गया। इन पर किडनैपिंग का मामला दर्ज हुआ है। कोटा में एक विवाहिता ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। शुरुआती जांच के आधार पर आत्महत्या का कारण पति से झगड़ा बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बाड़मेर में 2 युवकों के बीच हुए विवाद के बाद एक युवक ने दूसरे युवक पर लाठी से हमला बोला और हमले में एक युवक गंभीर रूप से इस हमले में घायल हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। जांच जारी है। राजसमंद में अनुसूचित जाति और जनजाति न्यायालय की ओर से शिक्षक की हत्या मामले में 2 भाइयों समेत 3 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही आरोपियों पर 20,000 रुपए का जुर्माना भी कोर्ट ने लगाया है। और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।